मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रमाकांत गुप्ता आपका फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज कल जो हमने पढ़ाया था उसके आगे डिस्कस करते हैं। कल हमने आवेश के बारे में बताया था, आवेश के मात्रक और विमा के बारे में बताया था और आवेश को किस प्रकार से हम उत्पन्न कर सकते हैं इस बारे में चर्चा की थी। आज हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें जो कल हमने आप लोगों के लिए डाला था। अगर आप हमारे प्रत्येक वीडियो को देखते हैं तो आपको पूरी फिजिक्स समझ में आएगी और आपको फिजिक्स अच्छी तरह से बनने लगेगी। अगर आपने एक भी वीडियो मिस कर दिया तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि प्रत्येक वीडियो हमारा एक वीडियो से दूसरे वीडियो से रिलेटेड ज़रूर है। इसलिए अगर आपको फिजिक्स में अच्छी तैयारी करना है, मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि आपकी फिजिक्स इतनी अच्छी मजबूत हो जाएगी कि आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं वादा करता हूं आपसे कि इतने अच्छे सरल तरीके से आपको तैयारी करवाऊंगा इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम की, जिसमें आपके 95% मार्क्स आसानी से आ सकते हैं। आपको कहीं भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको पूरी थ्योरी, पूरे डेरिवेशन और उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स आपको इसी ऑनलाइन क्लास में ही आपको समझाए जाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए और समझिए, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, आज पहला ही अध्याय वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, उसका पार्ट सेकंड दूसरा भाग है आज। उससे कल के आगे से पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। सबसे पहला, आवेश के गुण। आवेश के क्या क्या गुण हैं, विशेषताएं हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखें ध्यान से कि आपको कल बताया था कि आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। एक मतलब धन आवेश और पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज। तो आपका पहला पॉइंट जो गुणधर्म है आवेश का सबसे मेन, तो वो ध्यान से देखें कि समान आवेशों के बीच में, समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है और विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल का अनुभव होता है। कैसे? अगर दो आवेश समान है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो, इस तरीके से अगर दो पॉजिटिव चार्ज है मतलब समान आवेश है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो प्रतिकर्षण बल, रेपेल फोर्स लगेगा। मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। और अगर दोनों नेगेटिव चार्ज है, ये भी सेम चार्ज है, मतलब समान आवेश है, तो इनके बीच में भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, मतलब रेपेल फोर्स, प्रतिकर्षण बल। मतलब ये दोनों आवेश एक दूसरे से दूर हटेंगे, मतलब प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो समान आवेशों, पहला पॉइंट आपका यही गुणधर्म है आवेश का कि समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। दूसरा, विपरीत आवेशों के बीच में, विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। जैसे कि अगर एक प्लस का आवेश है और दूसरा माइनस का आवेश है, विपरीत आवेश है, एक प्लस का आवेश है, एक माइनस का आवेश है, तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करेंगे, मतलब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो दो पॉइंट हो गए आपके कि समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत आवेशों के बीच में
आकर्षण बल लगता है। तो समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल और विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट इसका गुणधर्म देखते हैं। सबसे पहली चीज आपको बता दें कि हमने कल आपको बताया था कि हम इस समय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब स्थिर वैद्युत की, जिसमें आवेश स्थिर रहता है। तो इसमें आपको बता दें कि जैसे कि आवेश स्थिर रहता है कि अगर आवेश कोई भी चार्ज है, अगर आवेश स्थिर है, ब्राह्म अवस्था में रुका हुआ है, तो वो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान से समझते जाइए कि अगर आवेश आपका ब्राह्म अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, रुका हुआ है, तो वो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, केवल वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। लेकिन अगर यही आवेश एक समान वेग से मतलब उसका वेग चेंज नहीं हो, मतलब उसमें एक्सीलरेशन बिल्कुल भी ना हो, त्वरित गति बिल्कुल भी ना हो, मतलब एक समान वेग से ही गतिमान हो जाए, तो अगर ब्राह्म अवस्था में है कोई चार्ज, कोई आवेश अगर ब्राह्म अवस्था में रुका हुआ है, तो वो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन अगर वही आवेश चलने लगे, एक समान वेग से गति करने लगे, तो वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो ये आपको बता दें कि जब एक समान वेग से चले, लेकिन जब वो त्वरित गति से गति करने लगे, त्वरित गति का मतलब है कभी स्पीड उसकी कम हो जाना, कभी स्पीड उसकी तेज हो जाना, तो इस तरीके से उसकी स्पीड बदलते रहना आवेश की, और गति भी हो, तब अगर वो एक त्वरित गति से गतिमान हो जाए, तो वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करता है, दोनों ही उत्पन्न करता है, लेकिन साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न करता है। ये आपको ध्यान रखना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न करता है। तो 3 पॉइंट इसमें, एक पॉइंट में निकल के आए हैं, कैसे कि अगर आवेश ब्राह्म अवस्था में है तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, अगर आवेश एक समान वेग से गतिमान है तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर आवेश एक त्वरित गति से गतिमान है तो वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न करेगा। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया इसका गुणधर्म का। इसके बाद तीसरा गुणधर्म क्या कहता है? तीसरा गुणधर्म देखते हैं कि जो आवेश का जोड़ने का, घटाने का जो गणितीय नियम होता है, तो आवेश का जो योग है वो बीजगणितीय नियम का पालन करता है। मतलब हम साधारण बीजगणित के नियम से एक से अधिक आवेशों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो आपका सीधा सा, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं +3 कूलाम आवेश और +-2 कूलाम आवेश। अब इसको साधारण बीजगणितीय नियम से देखें, प्लस के 3 है, माइनस के 2 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब घटाना हो जाएगा, क्योंकि प्लस के 3 है, माइनस के 2 है, जुड़ेंगे नहीं। जब समान चिन्ह के आवेश होंगे, समान आवेश होंगे तभी जोड़ते हैं और तभी घटते हैं, लेकिन अगर विपरीत आवेश है तो घट जाते हैं। +3 कूलाम से माइनस के 2 कूलाम आवेश सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कितना बचेगा? प्लस का 1 कूलाम आवेश बचेगा। तो इस तरीके से जो आवेश होता है बीजगणित के योज्यता नियम का पालन भी करता है। अगला चौथा पॉइंट इसका गुणधर्म देख लेते हैं, जो है तो आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बात ध्यान रखना है, आवेश की मात्रा पर, आवेश केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि ये पेन है, तो इस पेन में आवेश है? नहीं है, लेकिन इसमें द्रव्यमान है। लेकिन अगर हम कोई चार्ज, जैसे कि कोई भी एक मेटल ले लेते हैं और एक चालक लाते हैं जो चार्ज है, चार्ज बॉडी लाते हैं एक उदासीन वस्तु के पास में, तो वो उदासीन वस्तु भी चार्ज हो जाएगी, क्योंकि उदासीन वस्तु को चार्ज करने के 3 तरीके कल बताए थे हमने, एक घर्षण द्वारा, एक चालन द्वारा और एक प्रेरण द्वारा। तो उदासीन वस्तु को हम 3 तरीके से चार्ज कर सकते हैं।
और चार्ज कब होगी? जब उसमें मास होगा, मतलब द्रव्यमान होगा। तो सीधी सी बात कह सकते हैं कि आवेश के लिए द्रव्यमान का होना आवश्यक है। तो आवेश वहीं होता है जहां द्रव्यमान होता है, लेकिन जहां द्रव्यमान हो वहां आवेश हो या ना हो ये कोई डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि पेन है, इसमें आवेश नहीं है लेकिन द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान आवेश पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन आवेश द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। तो ये ध्यान रखना है। तो आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, वो केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो ये इस तरीके से आवेश के गुणधर्म थे। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया है जो हमें आपको समझाना था। तो पहला पॉइंट हमने आपको क्या बताया आवेश के गुणधर्म में? पहला पॉइंट कि समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है, और आवेशों को बीजगणितीय योग के नियम से हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तीसरा कि अगर आवेश स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा केवल, अगर आवेश एक समान वेग से गतिमान है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, और अगर एक त्वरित गति से गतिमान है तो वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न करेगा। इसके बाद आते हैं आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, इन दोनों चीजों को समझेंगे। आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत और मुक्त इलेक्ट्रॉन, चलिए आके देखते हैं। तो आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, तो सबसे पहले आपको बता दें कि प्रत्येक एटम, प्रत्येक परमाणु उदासीन अवस्था में होता है। और आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें अणु कहते हैं, और प्रत्येक अणु छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है, और प्रत्येक परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसमें इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित कण होते हैं, और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होते हैं, उन पर कोई आवेश नहीं होता है। नाभिक के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये एक हमने नाभिक बना दिया, इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, और इसके चारों तरफ जो उसकी निश्चित विभिन्न कक्षाएं हैं उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, और प्रोटॉन अंदर रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाते रहते हैं लगातार। तो अब यहां पर देखें, प्रोटॉन कैसा है? धन आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन कैसा है? ऋणावेशित कण है। तो एक प्लस के आवेश, एक माइनस के आवेश के बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और इसी नाभिक के भीतर जो मूल कण है, इन आकर्षण, इनके बीच में जो प्रबल आपका नाभिकीय बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, इसी आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर नहीं जा पाते हैं। और आपने जो आपको कल बताया जाएगा कूलाम के नियम के बारे में, अगली क्लास में बताया जाएगा कि कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, बल होता है, वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां पर इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब दूरी जितनी कम होगी उतनी ज्यादा प्रबल आकर्षण बल लगेगा, और दूरी जैसे जैसे दूर होती जाएगी आकर्षण बल कम होता जाएगा। तो जो नाभिक के पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उन पर ज्यादा आकर्षण बल लगता है नाभिक की ओर से, और जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होते हैं उन पर कम आकर्षण बल लगता है। इसलिए जो बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको थोड़ी सी ऊर्जा, एनर्जी देकर इनको बाहरी कक्षा से अलग किया जा सकता है। और इन जिन बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिनको हमने अलग किया है, उन्हीं को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन किनको कहते हैं कि नाभिक जो परमाणु होता है, तो नाभिक के बाहर जो नाभिक की सबसे बाहरी कक्षा होती है, उसके जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको थोड़ी सी ऊर्जा देकर हम
अलग कर सकते हैं तो उसको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह होता है। किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। आपको ध्यान रखना है कि विद्युत धारा जो करंट फ्लो होती है वो किसके कारण होती है? आवेश का जो प्रवाह होता है, विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। और यही आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। इसके बाद आते हैं हम मूल आवेश की ओर कि मूल आवेश क्या है। तो मूल आवेश को समझते हैं, मूल फंडामेंटल, और मूल को हम जड़ भी कहते हैं। मतलब सबसे छोटा, सबसे कम कौन सा आवेश है। तो आपको बता दें कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन है और इसका सबसे कम द्रव्यमान भी है और इसका आवेश भी सबसे कम है। इलेक्ट्रॉन के आवेश से कम आवेश किसी का भी नहीं है। एक बात याद रखना है, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे कम आवेश केवल इलेक्ट्रॉन का ही है। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश किसे कहते हैं? बिल्कुल सरल डेफिनेशन है, आपको तुरंत सुनते ही याद हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं, या ऐसा कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। और इसका मान कितना होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो 1.-1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। मूल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही